नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। केजरीवाल तो फंस गया और केजरीवाल इस बार बहुत बुरी तरीके से फंसा है। इसकी एक आदत बन गई है कि किसी भी चीज को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मीडिया में बाइट देंगे, जो अपना 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट है दिल्ली का, उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे अपनी पॉलिटिक्स के लिए। ये सब सारी चीजें इसके इसके क्रियाकलाप हैं। कल जब इसका मैटर नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली वाले हैं, जब एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि भाई नियम क्या है इसके एक्सटेंशन देने के या नियुक्ति के, उसको आप लेकर के आइए। अभिषेक मनु सिंघवी एक घाघ वकील है। अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को जानबूझ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लेकर के गए थे कि वहां से हमको रिलीफ मिल सकती है। लेकिन जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद लज्जा आनी चाहिए इन लोगों को। और एक नहीं, दो फैसले आए हैं, दो। और ये दोनों फैसले ये सुनिश्चित कर देंगे कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में होगा अगले 6 महीने में। ये मतलब अजीब टाइप की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि वकील खड़े कर दो बड़े बड़े महंगे महंगे और बड़ा एडवर्टाइजमेंट का बजट दे दो और उसके थ्रू अपनी पॉलिटिक्स को चलाओ और दूसरे पे आरोप लगाओ और कोई आरोप साबित मत कर पाओ, बाद में जाकर के माफी। लेकिन जिस नरेश कुमार को हटाने के लिए 3 तरफा हमला किया था केजरीवाल ने, पहले क्या कहा, इनके बेटे ने द्वारिका एक्सप्रेसवे में घूस खाई है। उस बात का जब खुलासा हो गया तो इसने कहा कि एक मेडिकल कंपनी के साथ टाई अप किया है, वहां पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी जांच करेंगे। जब उसका भी कलई खुल गई, सुप्रीम कोर्ट गया था, इसको लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हमको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फाइनल में, जब केंद्र सरकार की तरफ से वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब और उधर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसी मतलब अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट में गिड़गिड़ा गए। बताएं, उसके सिलसिले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वह समझने और जानने वाली बात है। और क्यों नरेश कुमार को हटाना चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। जिसकी रिपोर्ट से सिसोदिया को जेल भेजा, जिसकी रिपोर्ट ने सिसोदिया को जेल भेजा, केंद्र से मिला उस अधिकारी को 6 महीने का एक्सटेंशन। केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी मंजूर। समझिएगा, ये टाइटल है अखबारों की, ये हेडिंग्स हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। इस बात को मैं 2 लाइक किया हूं इस मुद्दे पे, और मैंने कहा कि नरेश कुमार को एक्सटेंशन 6 महीने का मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अच्छा 3 अधिकारी अपने तरफ से दे दीजिए, ये चीजें कर दीजिए, वो चीजें कर दीजिए। तुषार मेहता रिजिट हो गए कि साहब ये कोई तरीका थोड़ी है कि अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, कानून सम्मत होगी। जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कानून है उसको हमको दे दीजिए। इन्होंने लिया करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि साहब ये कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास ही अधिकार है दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करने का, और ये नियुक्ति ठीक हुई है। साथ के साथ दूसरा फैसला दिया कि जो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है नरेश कुमार को, वह भी कानून सम्मत है, वह भी ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया अगले 6 महीने के लिए नरेश कुमार के ऊपर, और अगले 6 महीने में इसका कांड हो लेगा। ये क्यों हटाना चाहता था, इस हेडिंग से ही पता चल गया होगा आप लोगों को। क्या है, सिसोदिया नहीं, संजय सिंह भी जेल गए हैं इन्हीं की वजह से, और भी इनके मंत्री जाएंगे जेल इन्हीं अधिकारी की जांच की वजह से। और जो शीश महल बनवाया है ना 54 करोड़ का केजरीवाल ने, ईमानदार कट्टर ब्रह्मांड के, उसकी भी जांच ना यही अधिकारी कर रहे हैं। और इनका जो एक आईएएस अधिकारी था, इनके लॉबी का खास आदमी, जिसने द्वारिका एक्सप्रेसवे में पैसे बढ़ाए थे, उस अधिकारी को सस्पेंड भी किया है नरेश कुमार ने। उस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए एलजी को भी लिखा है, किसने,
नरेश कुमार ने। अब तो नरेश कुमार वो फाइल खोलने वाले हैं, अगर सीबीआई मांगेगी 2 फाइल तो कहेंगे भैया 2 ही मत मांगिए, 4 और है, एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो ये जो अपने आप को चालाक बन रहा था, बहुत सातिर बन रहा था कि मैं बहुत सातिर हूं, मैं अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कर दूंगा तो नरेश कुमार नियुक्त नहीं होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी गिड़गिड़ा गए कोर्ट में, लिटरली गिड़गिड़ा गए। लेकिन एक और मजे की बात, कल का अखबार, मतलब पहले दिन की हेयरिंग में जितने भी अखबार और मीडिया है उस पर देखिएगा क्या हेडिंग लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास अधिकारी नहीं है कि आप नरेश कुमार को क्यों नियुक्त करना चाहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की कोई चीज नहीं थी। ये सारे दलाल जो है ना, पैसा खा करके ये चाहते थे, ये लिखते थे, इनको लगता था कि अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इस अधिकारी को। और अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पे इस अधिकारी का एक्सटेंशन नहीं चाहता था, क्योंकि ये अधिकारी का मतलब है कि केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है, जितना टाइम लग जाए जाएगा ये जेल जरूर। इस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मीडिया वाले कह रहे हैं अरे ये तो नियमों का उल्लंघन है, तुम किसी के ऊपर कीचड़ उछालो। नरेश कुमार दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, पता है, डिफेमेशन का केस किया था वायर वेबसाइट पे, और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, वायर से तुरंत सबसे पहले हटाओ आर्टिकल, फालतू का फर्जी का तुम लोग आरोप लगा देते हो, किसी पे कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी कर देते हो। हटाना पड़ा था वायर को, और वायर को इसी केजरीवाल ने कोर्ट करते हुए 650 पेज की रिपोर्ट तैयार कर दी। है कि नहीं मजे की बात, मतलब किस हद तक ये बेईमान है सब, इसी से पता चलता है। बताते हैं क्या कट्टर ईमानदार है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध जरूर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राहत मिली। कोर्ट ने केंद्र के कार्यकाल बढ़ाने के फैसलों को पूरी तरीके से वैध मान लिया। कोर्ट का साफ कहना है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है। हिंदुस्तान अखबार में क्या छपा, हिंदुस्तान में कल दूसरी चीजें छप रही थी, आज क्या छपा, केजरीवाल को नापसंद अफसर को विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, एसटी ने केंद्र सरकार से कहा है यह पावर। पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, ये भी गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि कल तो जो रायता फैला है तो उसको कैसे समेटेंगे। अच्छा जी, जब तक उस पर फैसला होता उससे पहले ही नरेश कुमार के कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। पिछले साल अप्रैल में ही उनके मुख्य सचिव का पद संभाला था। इस साल उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वो हर कीमत पर, मतलब केजरीवाल हर कीमत पर नरेश कुमार के लिए एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, ऐसे में इस मामले में केंद्र का फैसला ही सर्वोपरि रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि गिड़गिड़ाए क्यों भाई साहब। अभिषेक मनु सिंघवी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग खड़े हो जाए तो मतलब कोर्ट में लगता है कि कुछ भी हो जाएगा। मतलब बाकी तो सॉलिसिटर जनरल को तो कुछ आता नहीं होगा। अच्छा जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में था ये मामला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं कि मिलॉर्ड आप कोई नियुक्ति कर दीजिए, हमें मंजूर है, आप ही किसी को नियुक्त कर दीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहली बार इतना क्लियर और स्पष्ट खासकर अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि देखिए सिंघवी साहब, यह हमारा काम नहीं है कि किस अधिकारी को नियुक्ति किया जाएगा, किस अधिकारी को नियुक्ति नहीं किया जाएगा। आप कह रहे थे कि यह नियुक्ति अवैध है कानूनी रूप से, इसलिए हमने इस मामले को सुन लिया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी यही सवाल है, जब पहले दिन यही मामला केंद्र सरकार ने कहा था, तब आपने कहा था कि कोई 3 नाम आप दे दीजिए, ये उसमें से छांट लेंगे। क्यों भाई, आपने क्यों कहा था 3 नाम दे दीजिए, क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट अब अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। हाँ, गलत नियुक्ति हुई है, आप पूछिए कि किस लॉ के तहत, किस क्लॉज के तहत, किस रूल के तहत नियुक्ति की हो, वो मांगने का अधिकार है। लेकिन ये निर्देश दीजिए कि इन ऐसे कर लीजिए नियुक्ति, उसको मत एक्सटेंशन दीजिए, इसको मत करिए, ऐसे मत करिए, यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि लॉ कहां एप्लीकेबल हो रहा है और लॉ कहां नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, उस पे अपने जजमेंट को देना, उस पे अपने फैसले को देना। ये बाउंड्री लाइन जो हमारे यहाँ 3
शक्तियां हैं उनमें बराबर बनी रहनी चाहिए। और ये बाउंड्री लाइन ही इस लोकतंत्र का मूल आधार है। ये जब जब टूटेगा लोग सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस देश का कोई भाग्य विधाता नहीं है। इस देश में सर्वोपरि है इस देश के नागरिक, और नागरिकों ने जिनको चुना और चुनने के बाद जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया वो सर्वोपरि है। इस लाइन को, इस बाउंड्री लाइन को सबको याद रखना चाहिए। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी अधिकारियों की नियुक्ति का रूल नंबर 16 लेकर के आए, 16 लेकर के आए, और कहा उन्होंने कि मिलावट, ये देखिए 1961 में बना रूल नंबर 16 कहता है कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इस पे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो रूल दिखा रहे हैं ये दिल्ली पे एप्लीकेबल नहीं होता है, राज्यों पे एप्लीकेबल होता है, पूर्ण राज्यों पे। ये वकील है और जो जज बैठे हैं वो भी वकील रहे हैं, हाईकोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, और जिनसे बहस हो रही है वो भी वकील है, सॉलिसिटर जनरल इंडिया के। अभिषेक मनु सिंघवी जी को लगता है जैसे इन्हीं को सब रूल कानून नियम पता है, बाकी तो सब ऐसे ही आगे, और तो कुछ पता ही नहीं। तब सीजीआई ने फिर कहा कि एसजी जो कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, दिल्ली पे एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली में केंद्र सरकार के पास ही ताकत है चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का, और जो एक्सटेंशन है वो वैध है। आप समझिएगा इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। नरेश कुमार से क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक वीडियो बनाया था, जानते क्या प्रॉब्लम है? वो अधिकारी जांच कर रहा है, अब तो पंगा ले लिए भाई साहब। पंगा लेने के बाद ना अब तो वो जांच होगी इनकी, इनको मतलब केजरीवाल गैंग में एकदम मातम छाया हुआ है। अरे बाप रे बाप, इसी चक्कर में चला गया संजय सिंह, जेल चला गया, सिसोदिया जेल चला गया, मेरे भी जांच कर रहा है, उसकी भी जांच कर रहा है, जल विभाग में भी जांच कर रहा है। ये क्या करके मानेगा? केजरीवाल को लगता है इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, और अभिषेक मनु सिंघवी को हमने इतना पैसा दिया लेकिन एक भी केस जिता करके नहीं दिए। अभिषेक मनु सिंघवी सिसोदिया की भी जमानत नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? सोचिएगा इस पे। बाकी केजरीवाल जब तक जेल नहीं जाता है तब तक इसकी हर चीज पे नजर रहेगी और हर चीज पे इसकी वीडियो बनता रहेगा। राजनीति करिए, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आप ही विद्वान हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही सब कुछ सही कर रहे हैं। गलत बात है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट बहुत रटता था ना, आ गया फैसला, बैठ शांति से तैयारी कर, बैग पैक कर भाई जेल जाने के लिए। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह रहेगा कि अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, साथ के साथ आप प्यार दुलार इस चैनल पे बनाए रखिएगा। और भी वीडियो हैं उनको देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।